वहीं हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में वक्फ संपत्तियों की बेदखली का मुद्दा भी उठा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस के सवाल का जवाब दिया। हरियाणा वक्फ बोर्ड की 1089 मस्जिदों पर सरकारी गैर सरकारी कब्जा है, जिन पर अधिकतर मस्जिदों को शहीद करके मंदिर, घर, सरकारी ऑफिस बना रखे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या मस्जिदों को खाली करवाकर वक्फ बोर्ड को दोबारा से कब्जा कब तक दिलाया जाएगा, ताकि मुसलमानों को खाली जगह में नमाज ना अदा करके कि बजाय मस्जिदों में नमाज अदा की जाए। नंबर 1, जटाना गांव है यमुनानगर में, जिस मस्जिद पर गुरुद्वारा का कब्जा है, जिसको वक्फ बोर्ड ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से केस जीत लिया था, मगर लॉ एंड ऑर्डर की सहायता ना मिलने की वजह से वक्फ बोर्ड को उसका कब्जा नहीं दिला सकी। हैरानी की बात तो सर यह है, यह सरकार की डर की वजह से, या कैसे कह सकूं, एडवोकेट साहब ने केस को क्यों वापस लिया, किस कारण वापस लिया कि हमें कब्जा नहीं चाहिए। क्या सरकार का प्रशासन इतना कमजोर है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं कर पाता। मैं बताता हूं, कैथल में हमारे कहीं हनुमान मंदिर बन रहा है, कहीं एसडी मंदिर बन रहा है, कहीं गुरुद्वारा बन रहा है। सोनीपत में राधा स्वामी सत्संग, श्री राम मंदिर, माता मंदिर, फतेहाबाद में इलीगल गवर्नमेंट आंगनवाड़ी, इलीगल बिश्नोई मंदिर, हिसार में प्राइवेट स्कूल, पटवार खाना पंचायत। मैं ये कहता हूं सर, ये मुसलमानों के साथ इतना अत्याचार होता है, किसी और कौम के भी साथ अत्याचार होता है। हमारी 1100 मस्जिदों को कब्जा करके, शहीद करके, उन पे अलग अलग एक्टिविटी चल रही है। मुझको सरकार ये बता कि इनको कब तक खाली कराया जाएगा, या और ये सरकार मुसलमानों के ज्यादा खिलाफ है या किसी और भी धर्म के खिलाफ है? मेरे को इस चीज 1947 के बाद जहां से मुसलमान बिल्कुल चले गए, और एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जहां बिल्कुल था ही नहीं कोई मुसलमान, तो मस्जिद ठीक करके रहेगी। ऐसा किसी ने तो कर भी लिया होगा। अब इसमें कोई दो राय नहीं, जब था ही नहीं वहां कोई भी। ऐसा नहीं है कि किसी ने जाकर कब्जा मस्जिद के ऊपर किया। मस्जिद पुरानी थी, वहां रहे ही नहीं, चले गए सारे के सारे। लेकिन उसके बावजूद भी जहां जहां दिखाया गया, हमने आपसी भाईचारे के साथ बातचीत करके 100 मस्जिदें, मैंने अभी जवाब दिया कि 100 मस्जिदों से कब्जा हमने खाली करा लिया बातचीत करके। और जो छछरौली की भी बात की गई है, वहां पे पहले गुरुद्वारा था, बाद में वहां बराबर में उनकी जमीन थी, वो उस पर एक विवाद था, झगड़ा भी होया वहां, लेकिन बाद में बातचीत करके दूसरी जमीन देके वो सारा मामला सॉल्व कर लिया गया। आज कोई झगड़ा नहीं है वहां। झगड़ा था, लेकिन अब झगड़ा नहीं, आपसी बातचीत से समाज के दोनों पक्षों के लोग बैठे, तुमने निपटा।